वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ स्टडी नंबर 8 रॉयल्टीज। बच्चों लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इसका पूरा थ्योरी डिस्कस करा। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने इसमें बेसिक टर्म्स जो यूज होती हैं उनको पूरा डिस्कस करा डिटेल में, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने जनरल एंट्रीज पास की थी लेसी की बुक में और लैंडलॉर्ड की बुक में, और लास्ट में आपको याद होगा हमने लेजर अकाउंट भी सीखा था। और मैंने आपसे कहा था कि भाई आपकी बुक में 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सातों के सातों क्वेश्चन में आपको लेजर अकाउंट्स ही बनाकर दिखाने हैं, तो सारा फोकस आपका लेजर अकाउंट्स पर होना चाहिए। जनरल एंट्रीज इसलिए थी ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, और जो 7 क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें पहले 5 क्वेश्चन जो फर्स्ट ब्लॉक है वो सॉल्यूशंस के साथ हैं, और जो सेकंड ब्लॉक है एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल फुल फ्लेज, वो अनसॉल्व्ड हैं, उनमें सॉल्यूशन नहीं है, वो हम सॉल्व करेंगे। हम ये सातों के सातों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आज हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का फर्स्ट लेक्चर है, इन टोटल थर्ड है लेकिन क्वेश्चंस का फर्स्ट है, इसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 एंड 3 ऐसा क्यों भाई? 2 में क्या बुराई है? 2 को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम? अरे भाई 2 को हम सेकंड लेक्चर में सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। हम 1 के बाद 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार करना है। फिर 2 बार करना तो हम 2 बार क्यों कर रहे हैं बताता हूं। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन 1 में उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेसी की बुक में क्वेश्चन 1 में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर आपको लेसी की बुक्स बनानी है, और सेम क्वेश्चन को लेकर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लैंडलॉर्ड की बुक बनानी है। इसलिए अगर हमने इसको अलग अलग लेक्चर में करा तो बात खराब हो जाएगी और टाइम डबल लगेगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे, समझेंगे, और लेसी की बुक में 3 अकाउंट बनाएंगे, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी पेबल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। फिर क्वेश्चन तो हमें रटा हुआ होगा, जब हम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन हमें रट जाएगा। रटा रटाया क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे और वहां पर सेम, बस हमें उल्टा करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 को फिर दोबारा सॉल्व करना है 3 में, और लैंडलॉर्ड की बुक बनानी है, और लैंडलॉर्ड की बुक में 3 अकाउंट बनेंगे, लेसी अकाउंट, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। बच्चों जो 3 अकाउंट आप लेसी की बुक में बनाएंगे उन्हीं तीनों को अपोजिट उल्टा कर देना लैंडलॉर्ड की बुक में। लेसी की बुक में लैंडलॉर्ड्स अकाउंट तो लैंडलॉर्ड की बुक में लेसी अकाउंट। लेसी की बुक में रॉयल्टी पेबल अकाउंट तो लैंडलॉर्ड की बुक में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। लेसी की बुक में शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट तो लैंडलॉर्ड की बुक में शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आधे से भी कम टाइम में सॉल्व होगा, जितना टाइम हमें क्वेश्चन नंबर 1 में लगेगा। राइट चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करिए, स्टडी मटेरियल ओपन करिए, बुक ओपन करिए, रजिस्टर पेन ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, इरेजर, शार्पनर, क्योंकि जो लाइंस आपको ड्रॉ करनी चाहिए वो पेंसिल से करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको सारा का सारा थ्योरी सब याद आ जाएगा। क्वेश्चन 1 देखिएगा। The Bihar Coal Company Limited holds a lease of coal mines for a period of 12 years commencing from 1st April 2006। बिहार कोल कंपनी ने कोल माइन को लीज पर लिया। किससे लिया होगा? बिहार सरकार से। नाम नहीं दे रखा तो हम इसे मानेंगे लैंडलॉर्ड। तो बिहार कोल कंपनी यहाँ पर लेसी है, इसने कोल माइन को लीज पर लिया है लैंडलॉर्ड से, और ये जो लीज पीरियड है ये 12 साल है। तो बच्चों लेसी का नाम क्या है? बिहार कोल कंपनी लिमिटेड, और लिया क्या है? कोल माइंस, और लीज पीरियड कितना है बच्चों? 12 ईयर्स, 12 साल। कमेंसिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2006, और ये लीज पीरियड शुरू कब हुआ? ये लीज पीरियड शुरू हुआ 1 अप्रैल 2006 से। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू द लीज द कंपनी इज टू पे ₹7.5 एज रॉयल्टी पर टन। चलो जी बहुत बढ़िया, रॉयल्टी पर टन 7.5 रुपए है। इसका मतलब जितने भी टन कोल निकाला जाएगा उसका वजन होगा, और वेट कर कर जितने भी टन कोयला निकाला जाएगा उसको 7.5 रुपए पर टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आ जाएगा। with a minimum rent, yes, minimum royalty, this is most important, the minimum rent of ₹1,50,000 per year। बहुत बढ़िया। सरकार ने कहा, लैंडलॉर्ड ने कहा बिहार कोल कंपनी तुम जितना चाहो कोल निकालो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमसे हर 1 टन कोल निकालने पर 7.5 रुपए की रॉयल्टी लेंगे। लेकिन अगर किसी साल तुमने काम कम करा और कोल कम निकाला या नहीं निकाला तो हमें इसकी परवाह नहीं होगी, हम तुमसे किसी भी साल 1.5 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे। बच्चों अगर एक्चुअल रॉयल्टी 1.5 लाख या उससे ज्यादा बनी तो बिहार कोल कंपनी लैंडलॉर्ड को ज्यादा पे करेगी, लेकिन अगर एक्चुअल रॉयल्टी 1.5 लाख से कम बनी तो मिनिमम 1.5 लाख तो पक्का पे होगा। ये मैं आपको लास्ट 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि मिनिमम रॉयल्टी इस क्वेश्चन में 1.5 लाख रुपए है।
देखो जितना भी टन कोयला निकाला जाएगा पहले उसको 7.5 रुपए पर टन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे, एक साल में जितना भी कोल एक्सट्रैक्ट होगा उसे हम 7.5 रुपए पर टन से मल्टीप्लाई कर एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा हम उसे कंपेयर करेंगे मिनिमम रॉयल्टी 1.5 लाख रुपए से। अगर एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट 1.5 लाख के बराबर या उससे ज्यादा है तो यहां पर बिहार कोल कंपनी लैंडलॉर्ड को 1.5 लाख से जो भी ज्यादा बना है, जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी जो कि 1.5 लाख के उससे ज्यादा है, वो एक्चुअल रॉयल्टी पे करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रॉयल्टी 1.5 लाख से कम बना है, 1,40,000, 1,30,000, 1 लाख, उस केस में मिनिमम 1.5 लाख पे होगा। ये सारी बातें आपको रटी हुई हैं। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन में आगे देखिए, शॉर्ट वर्किंग कैन हाउएवर बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ऑफ द नेक्स्ट 2 years ओनली। अच्छा जी, दोबारा देखिए, शॉर्ट वर्किंग्स कैन हाउएवर बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ऑफ द नेक्स्ट 2 years ओनली। जिस साल शॉर्ट वर्किंग अकर होगी उसको बिहार कोल कंपनी यानी कि लेसी रिकवर कर सकता है एक्सेस वर्किंग से। एक्सेस वर्किंग वो होती है जो एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा बनती है मिनिमम रॉयल्टी से। मिनिमम रॉयल्टी के ऊपर वाला जो भाग होगा वो एक्सेस रॉयल्टी है, उससे वो अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये काम वो सिर्फ अगले 2 साल करेंगे। अगर 2 साल में रिकवर हुआ तो हुआ, 2 साल के बाद टाइम लैप्स होगा और रिकवरी नहीं होगी। राइट? फॉर द ईयर ऑफ अ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 60%। अगर किसी साल स्ट्राइक हो जाती है, किसी साल अगर लेसी की प्रेमाइसिस पर फैक्ट्री में स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्लॉइज और काम बंद हो जाता है बिहार कोल कंपनी में, तो उस साल स्ट्राइक का पीरियड कितना भी रहे, 1 दिन रहे या 6 महीने रहे, जो मिनिमम रॉयल्टी है उसको 60% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। जरा बताना मिनिमम रॉयल्टी इस क्वेश्चन में कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 का जरा 60% निकालना, 90,000। यानी कि स्ट्राइक वाले साल में जो मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट होगा वो 1.5 लाख रुपए ना होकर सिर्फ मात्र 90,000 होगा। यानी कि स्ट्राइक अगर किसी साल हुई है तो उस साल एक्चुअल रॉयल्टी को मिनिमम रॉयल्टी 1,50,000 से कंपेयर ना कर 90,000 से कंपेयर किया जाएगा। द आउटपुट इन टर्न्स फॉर द 6 years, जो आउटपुट है वो टन्स में दे रखा है अगले 6 साल का। वैसे लीज पीरियड 12 साल है, लेकिन आपको 12 साल का आउटपुट ना देके पहले 6 साल का दिया है। आपको सिर्फ लेजर अकाउंट्स फर्स्ट 6 years के ही बनाकर दिखाने हैं। द आउटपुट इन टर्न्स फॉर द 6 years एंडिंग 31 March 2012, 2006 से 2012, 6 साल इज एज अंडर। 2006 साल जो कि पहला साल है, आउटपुट है 10,000 टन, 7-8 में 12,000 टन, 8-9 में 25,000 टन, 9-10 में 20,000 टन्स, 10-11 में 50,000 टन्स, 11-12 में 15,000 टन्स, और इस साल स्ट्राइक भी है। जो छठा साल है हमारे क्वेश्चन में, 6th year है 2011-12, उसमें स्ट्राइक हो गई। कितना महीना स्ट्राइक रहा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि आपको प्रोपोर्शनेटली नहीं निकालना, सिंपल 60% घटा देना है। मिनिमम रॉयल्टी को 40%, माफ कीजिएगा, 40% घटाना है और ओरिजिनल से 60% तक लेकर आना है। 1,50,000 का 40%, 60,000 वो माइनस करो और 60% यानी कि 90,000 पे लाके रोक दो। तो जो 6th year है 2011-12, उसमें जो 15,000 टन आउटपुट है, हम उसे पहले 7.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे, उसे कंपेयर करेंगे 1.5 लाख से नहीं, स्ट्राइक वाले साल में 90,000 से। राइट? चलो बच्चों, क्वेश्चन खत्म। राइट अप द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, राइट अप द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी। बिहार कोल कंपनी की बुक में लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। बिहार कोल कंपनी कौन है? लेसी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको लेसी की बुक्स में अकाउंट बनाकर दिखाने हैं। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी पेबल अकाउंट और बच्चों लास्ट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। राइट? फर्स्ट अकाउंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 लेजर अकाउंट बनेंगे, तो सबसे ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी, और इसके बाद उसमें पहला अकाउंट लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। हम सीक्वेंस क्या रखेंगे? स्टडी मटेरियल में सीक्वेंस अलग है, हमारा सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट, उसके बाद रॉयल्टी पेबल अकाउंट, और नंबर 3 पर बच्चों, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। राइट? सबसे पहले लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब आप ये बताइए, सेकंड लेक्चर आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि लेसी के लिए लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी है। अब यहां पर बिहार कोल कंपनी ने रॉयल्टी पे करनी है लैंडलॉर्ड को। तो बिहार कोल कंपनी जब फर्स्ट ईयर उसके लिए 2006-07 जब कोल को निकालेगी तो उसका जो वजन होगा पर टन के हिसाब से 7.5 रुपए रॉयल्टी कैलकुलेट होगी, और लेसी यानी कि बिहार कोल कंपनी इस रॉयल्टी को पे करेगी लैंडलॉर्ड को।
तो रॉयल्टी सीधा पे होगी या पहले ड्यू होगी? ऑब्वियसली पहले ड्यू होगी। लेसी यानी कि बिहार कोल कंपनी पहले लैंडलॉर्ड को अपनी लाइबिलिटी बनाएंगे क्रेडिट करके, फिर लाइबिलिटी को चुकाएंगे डेबिट कर कर। आप सेकंड लेक्चर देख लीजिए, वहां मैंने आपको ये लेजर अकाउंट बनाने सिखाए हैं। तो सबसे पहले लेसी लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करके बनाएगा लाइबिलिटी, फिर उसको पे करेगा तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी को खत्म करना हो बच्चों तो डेबिट करते हैं। चलो ये बताओ क्वेश्चन में देखकर पहले साल का आउटपुट कितना है? मुझे तो याद है 10,000 है, फिर भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन में आप खुद स्क्रॉल करके, अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन में आप खुद देखिए बुक के अंदर देखिएगा। ये जो फर्स्ट ईयर है 2006-07 इसका आउटपुट है 10,000 टन्स, राइट। सबसे पहले एक्चुअल रॉयल्टी 2006-07, ये ईयर शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 2006 को, खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2007 को। तो ईयर खत्म होने की डेट आएगी 2007 मार्च 31। और आपको याद है रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी किस नाम से आती है? रॉयल्टी पेबल। पहले साल का आउटपुट है 10,000 टन, 10,000 टन इंटू 7.5 रुपए, 7.5 इंटू 10,000, 75,000 बाय रॉयल्टी पेबल, जो एक्चुअल अमाउंट है बच्चों। बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट। इसका वर्किंग नोट हमें पहले बनाना चाहिए था, हम वर्किंग नोट बनाएंगे लेकिन बाद में। मैं आपको बिना वर्किंग नोट के सीधा लेजर बनाना सिखा रहा हूं बच्चों। और ये जो 75,000 है ये कैसा है मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं आपको। $10,000 टन्स, 10,000 टन कोयला निकाला, रॉयल्टी है एट द रेट ऑफ ₹7.5, तो ये 75,000 बना। अब ये बताओ क्वेश्चन में अभी आपने क्या पढ़ा कि मिनिमम रॉयल्टी 1.5 लाख रुपए है। सच बताना, सच क्या बिहार कोल कंपनी लैंडलॉर्ड को 1.5 लाख से कम दे सकती है? नो, नेवर, नॉट पॉसिबल बच्चों। 1.5 लाख मिनिमम रॉयल्टी, इससे कम दे ही नहीं सकते। अब ये बताओ एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी? 75,000। मिनिमम कितनी है? 1.5 लाख। अपनी पॉकेट से कितना मिलाना होगा? 75,000। लेसी लैंडलॉर्ड को 1.5 लाख से कम नहीं दे सकता, तो यहां जितना भी शॉर्ट है वो अपनी पॉकेट से मिलाएगा, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा शॉर्ट वर्किंग्स। तो क्या लिखे इसमें? इसको 1.5 लाख करने के लिए 75,000 कम पड़ रहा है बच्चों, तो लाइबिलिटी पूरे 1.5 लाख से बनाओ। यहां लिखो बाय शॉर्ट वर्किंग्स। बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, राइट। कितना भाई? 75,000। तो लाइबिलिटी टोटल कितने से हो गई बच्चों? ₹1.5 लाख। ठीक है, अब इस 1.5 लाख को पे कर दो। लाइबिलिटी को पे करते हैं कैसे? डेबिट करके। लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पर लाइबिलिटी किस नाम से है? लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको पे करो सेम डेट में 2007 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 1,50,000 बच्चों। डेबिट कार्ड टोटल कर दो और इसे बंद कर दो फर्स्ट ईयर को। कितना आसान देखो, फर्स्ट ईयर क्लोज भाई। 10,000 टन आउटपुट निकला, 7.5 से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी बनी 75,000। मिनिमम है 1.5 लाख, 75 अपनी जेब से मिलाया एलआईसी ने और 1.5 लाख पे कर दिया। सेकंड ईयर में आ जाओ। सेकंड ईयर होगा जी 2007-8, तो ये खत्म होगा 7-8 वाला 8 में। डेट आएगी बच्चों 2008 मार्च 31 बाय रॉयल्टी पेबल्स अकाउंट। बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट हाँ जी,
अब जरा बताना सेकंड ईयर में आउटपुट कितना है बच्चों, जरा देखना क्वेश्चन में। सेकंड ईयर का आउटपुट है 12,000 टन, राइट। सेकंड ईयर का आउटपुट है, क्वेश्चन में देख लीजिए 12,000 टन। चलो भाई 12,000 टन को 7.5 से मल्टीप्लाई करो। सब बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। तो पहले लाइब्रेरी बनाएंगे 12,000 टन एट द रेट ऑफ रुपीज 7.5 रुपए, और ये बनेगा बच्चों 90,000। सेकेंड ईयर में भी रॉयल्टी 1.5 लाख नहीं बन पाई, इस बार भी शॉर्ट वर्किंग है 60,000 की, क्योंकि देखो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 90,000, 1.5 लाख से कम दे ही नहीं सकते। क्वेश्चन में साफ साफ है कि लेसी किसी भी साल लैंडलॉर्ड को मिनिमम रॉयल्टी 1.5 लाख पे करेगा। हाँ 1.5 लाख से कम हो सकती है अगर किसी साल स्ट्राइक हो। सेकेंड ईयर में कोई स्ट्राइक नहीं है, फर्स्ट ईयर में कोई स्ट्राइक नहीं थी। तो बच्चों यहां पर 1.5 लाख में 90,000 बना है एक्चुअल, जेन्युइनली 60,000 फिर शॉर्ट है, तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बाय शॉर्ट वर्किंग्स बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 60,000 रुपए टोटल कर दीजिए इसका। इस तरह से बच्चों 1.5 लाख रुपए से लाइबिलिटी बनी। अब इसको पे कर दो एज यूजुअल, डेबिट में लिखो टू बैंक, लाइबिलिटी पे हो जाएगी सेम डेट में 2008 मार्च 31। टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए टोटल करके बंद कर दो उसको। थर्ड ईयर में आ जाइए। देखिए 2 साल से शॉर्ट वर्किंग चल रही है, फर्स्ट ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग, सेकंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग। लेकिन अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी अगले 2 साल में रिकवर होगी। जरा देखिएगा, जो पहले साल की शॉर्ट वर्किंग है 2006-7 की 75,000, वो 2 साल में रिकवर होनी थी। तो 2007-8 वाली शॉर्ट वर्किंग अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपने, 6-7 में 2006-7 जो हमारे इस लीज टर्म का पहला साल है, 2006-7 में शॉर्ट वर्किंग हुई है 75,000 की। इसको रिकवर होना है अगले 2 साल में। अगर ये 2 साल में रिकवर हुई तो ठीक, नहीं रिकवर हुई तो फिर होगी भी नहीं। अब ये बताइए 75,000 की शॉर्ट वर्किंग है 2006-7 में, इसके 2 साल कब होंगे? 7, 8, 8, 9। तो 7, 8 तो गुजर गया। अब जो 8, 9 थर्ड ईयर है वो इस पहले वाली शॉर्ट वर्किंग का दूसरा और आखिरी साल है रिकवरी के लिए। देखते हैं रिकवरी होती है नहीं होती। चलिए भाई थर्ड ईयर में आ जाइए, डेट डाल दीजिए बच्चों पहले 2009 मार्च 31 बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट। हाँ जी, जरा बताना कितने टन आउटपुट है थर्ड ईयर में, जरा देखना। थर्ड ईयर का आउटपुट है 25,000 टन। लग तो रहा है कि ज्यादा बनेगी। 25,000 टन, 25,000 टन्स एट द रेट ऑफ रुपीज 7.5। 25,000 को बच्चों 7.5 से मल्टीप्लाई करो। उठाओ कैलकुलेटर, देखो ये कितना बनेगा। ये बनेगा 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500। ये बताओ मिनिमम रॉयल्टी कितनी है? 1.5 लाख। और ये 1.5 लाख से कितना ज्यादा बना है? 37,500। इतना हम रिकवर कर लेंगे अपने 2 साल पहले वाली शॉर्ट वर्किंग को। देखो जी 2 साल पहले शॉर्ट वर्किंग हुई थी 75,000 6-7 में, और उसको रिकवर करने के 2 साल थे 7, 8, 8, 9 और ये 8, 9 है, और ये लास्ट ईयर है। लेकिन 75,000 पूरा रिकवर नहीं हो पाया। 75,000 में से जो रिकवर हो पा रहा है वो है 37,500, यानी कि जस्ट हाफ। 75,000 का अगर आप आधा करोगे तो 37,500 ही आएगा।
75,000 में से 37,500 रिकवर हो रहा है, और जो हाफ बचेगा रिमेनिंग 37,500 वो रिकवर नहीं हुआ, और वो अब कभी होगा भी नहीं क्योंकि टाइम लैप्स कर गया। ये लॉस बनेगा जी, जिंदगी भर का, लाइफ टाइम का लॉस है ये लेसी का, बिहार कोल कंपनी का। लेकिन वो लॉस इस अकाउंट में नहीं आएगा, वो लॉस हम शो करेंगे तीसरे और आखिरी अकाउंट में, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में। इसमें तो हम लैंडलॉर्ड को पे करना और रिकवर करना ही दिखाते हैं। अब ये बताओ 1,87,500 में से कितना रिकवर कर लोगे? 37,500। तो पे कितना करोगे? एग्जैक्टली 1,50,000। 2009 मार्च 31। पहले रिकवर कर लेता हूं बच्चों। टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, 37,500, राइट। ये मैंने 1,87,500 में से 37,500 को रिकवर कर लिया, बाकी का मैं पे कर रहा हूं। टू बैंक अकाउंट 1,50,000, और इस तरह से इसे टोटल करके बंद कर दो। 1,87,500 और 1,87,500। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ फोर्थ ईयर पे। अब ये बताओ, पहले जो 2 साल पहले शॉर्ट वर्किंग थी 75,000, उसमें से दूसरे और आखिरी साल में इन टोटल थर्ड ईयर है, लेकिन फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग का ये दूसरा और आखिरी साल है। 2006-7 में शॉर्ट वर्किंग थी 75,000 की। रिकवरी के लिए अगले 2 साल अवेलेबल थे, 7, 8, 8, 9। 7, 8 में कुछ रिकवर नहीं हुआ, उल्टा शॉर्ट वर्किंग और हो गई, और 8, 9 में 75,000 में से 37,500 रिकवर हुआ। जो बचा हुआ 37,500 है वो रिकवर नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि रिकवरी के लिए 2 साल थे और ये दूसरा और आखिरी साल था। टाइम लैप्स कर गया, रिकवरी नहीं होगी। अब जो बची हुई शॉर्ट वर्किंग है वो लैप्स कर गई, वो हमारी लॉस बनी लेसी के लिए। लेकिन हाँ, ये जो सेकेंड ईयर है 2008-9, इसमें भी शॉर्ट वर्किंग हुई थी 60,000 की, ये अभी लैप्स नहीं करी, इसका भी 1 साल बाकी है। ठीक है, 8-9 की शॉर्ट वर्किंग का 1 साल बाकी, 7-8 का, सॉरी 7-8 में सेकंड ईयर आपके स्क्रीन पर है। सेकंड ईयर देखो आप, सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग 60,000 रुपए है, इसका भी 1 साल बीता है, 1 साल और बाकी है। लेकिन अब जो अगला साल है वो इसका दूसरा और आखिरी साल है। रिकवर हुई तो हुई, वरना ये 60,000 भी रिकवर नहीं होगा। जरा आइएगा फोर्थ ईयर में, देखते हैं भाई सेकंड वाली शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुई या नहीं हुई। फोर्थ ईयर में लिखिएगा 2010, ये 9-10 है, 9-10। 2010 मार्च 31, बाय रॉयल्टी पेएबल, बाय रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। हाँ जी, कितना बना देखिएगा। फोर्थ ईयर में आउटपुट है कितना बच्चों? फोर्थ ईयर में आउटपुट है 20,000 टन। अब ये बताओ 20,000 टन अगर आउटपुट है, 20,000 टन्स, और रॉयल्टी है पर टन ₹7.5, 7.5 रुपए। जरा 20,000 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट बनेगा एग्जैक्टली 1,50,000। बच्चों 1,50,000 रॉयल्टी एक्चुअल में बनी, और आपको मालूम है इस क्वेश्चन में मिनिमम रॉयल्टी भी 1,50,000 है। इस बार जो मिनिमम रॉयल्टी है और जो एक्चुअल है दोनों जस्ट इक्वल हैं। आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर स्ट्राइक नहीं है तो उस केस में बिहार कोल कंपनी लैंडलॉर्ड को 1,50,000 से कम नहीं पे कर सकते। अब यहां पर एक्चुअल रॉयल्टी 1,50,000 ही बनी है, जो कि मिनिमम के इक्वल है, तो ये पूरा 1,50,000 पे करना होगा। न अकर्ड है, न रिकवर्ड है, न शॉर्ट वर्किंग अकर्ड है, न रिकवर्ड है। लेकिन एक बात आपको समझ में आ रही होगी, वो क्या? ये जो सेकंड ईयर में 60,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, ये भी अब कभी रिकवर नहीं होगी, ये भी लॉस बना बिहार कोल कंपनी का। तो बिहार कोल कंपनी को 2 बार नुकसान हो गया। जो फर्स्ट शॉर्ट वर्किंग थी 75,000, उसमें से दूसरे थर्ड ईयर में 37,500 रिकवर हुआ, बचा हुआ 37,500 मारा गया, रिकवर नहीं होगा। और सेकंड ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग थी 60,000 की, ये तो पूरा का पूरा अमाउंट ही मारा गया, ये भी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि इसका भी दूसरा और आखिरी साल पूरा हो गया। जो फोर्थ ईयर है वो इस सेकंड वाली का सेकंड ईयर है। तो बच्चों अब पे कर दो।
4th ईयर का 1.5 लाख एज इट इज पे कर दो लैंडलॉर्ड को। क्या लिखेंगे? 2010 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 1,50,000। और जब दोनों तरफ सिंगल अमाउंट हो तो बच्चों टोटल नहीं करते, डबल अंडरलाइन से बंद कर सकते हैं आप, जैसे मैंने बंद करा। राइट, चलिए भाई 5th ईयर में आ जाइए। 2011 मार्च 31 बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट। बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट, जरा देखिएगा 5th ईयर में क्या हुआ। 5th ईयर में आउटपुट ओहो 50,000 50,000। लेकिन देखिए कितनी किस्मत खराब है बिहार कोल कंपनी की कि 50,000 कब हुआ आउटपुट? जब उनका शॉर्ट वर्किंग का सारा पैसा मारा गया। अब इतना सारा रॉयल्टी बनेगा, सारा चुकाना होगा, क्योंकि जो 37,500 फर्स्ट ईयर का बाकी है और जो सेकंड ईयर का 60,000 बाकी है शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी के लिए, वो अब रिकवर नहीं होगा क्योंकि दोनों का टाइम लैप्स हो चुका है। दोनों के 2-2 साल निकल चुके हैं, अब वो रिकवर नहीं होगा। अब जरा देखिए 50,000 टन्स एट द रेट ऑफ रुपीज 7.5, ये बनेगा बच्चों 3,75,000। कितना बैड लक है बिहार कोल कंपनी का कि जब शॉर्ट वर्किंग थी तो एक्सेस वर्किंग नहीं हुई कि वो रिकवर कर पाते, और जब शॉर्ट वर्किंग का टाइम लैप्स कर गया और पैसा सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया, तब जाकर इतना सारा एक्सेस वर्किंग हुआ, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं। और कितनी बढ़िया है वो लैंडलॉर्ड या बिहार सरकार या गवर्नमेंट कि उसको शॉर्ट वर्किंग का पैसा भी वापस नहीं करना पड़ा जो उन्होंने लिया, और एक्सेस वर्किंग जो बनी वो सारी की सारी मिल गई उनको। चलिए भाई 3,75,000 ये सारा का सारा अमाउंट पे होगा, क्योंकि रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं है, टाइम लैप्स हो चुका है। टू बैंक अकाउंट डबल अंडरलाइन से क्लोज, क्योंकि दोनों तरफ सिंगल अमाउंट है। डेट 2011 मार्च 31। चलो भाई 6th ईयर में आ जाओ। इस साल स्ट्राइक याद रखना। 2012 मार्च 31 बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट। बच्चों इस साल आउटपुट है 15 50 नहीं 15,000 टन्स। 15,000 टन्स एट द रेट ऑफ रुपीज 7.5, ये बनेगा जी 1,12,500 1,12,500। अरे भाई अब कोई बच्चा अगर यहां भूल जाए कि इस साल तो स्ट्राइक है, तो वो ये सोचेगा कि मिनिमम रॉयल्टी 1.5 लाख रुपए है और एक्चुअल बनी 1,12,500। तो यहां पर तो शॉर्ट वर्किंग दोबारा पैदा हो गई 37,500 की। ऐसी गलती वही बच्चा करेगा जो भूल जाएगा कि इस साल स्ट्राइक है, और जो बच्चा नहीं भूलेगा कि इस साल स्ट्राइक है वो गलती नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि जिस साल स्ट्राइक होगी उस साल मिनिमम रॉयल्टी 90% तक लाई जाएगी। अब ये बताओ मिनिमम रॉयल्टी कितनी है? 1,50,000। इसको रिड्यूस करके कितना करा जाएगा? 60%, 90 नहीं सॉरी 60%। तो 1,50,000 का 60% कितना होगा? 90,000। 1,50,000 का 1,50,000 का 60% 90,000। तो इस साल क्योंकि स्ट्राइक है तो मिनिमम रॉयल्टी को 150 ना रख के घटा के 90 माना जाएगा मिनिमम रॉयल्टी को। और जो मिनिमम रॉयल्टी अगर वो 90 है तो उस 90,000 से इस 1,12,500 को कंपेयर करेंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो एक्चुअल रॉयल्टी 1,12,500 है ये 90,000 से ज्यादा है, और शॉर्ट वर्किंग कुछ है नहीं रिकवर करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा बच्चों लैंडलॉर्ड को पे हो जाएगा। इस बार जो एक्चुअल रॉयल्टी 1,12,500 ये 1,50,000 से कंपेयर ना होकर 90,000 से कंपेयर होगी, और एक्चुअल ज्यादा है तो ज्यादा पे करो। डेबिट में लिखो टू बैंक अकाउंट 1,12,500
2012 मार्च 31, डबल अंडरलाइन से क्लोज। इस तरह से लैंडलॉर्ड अकाउंट पूरा हो गया 6 साल का, सब आपके सामने है ये, ठीक है। अब आ जाइए रॉयल्टी पेबल अकाउंट। इस अकाउंट के तो क्या कहने, ये तो 6 साल 6 लाइन में खत्म। रॉयल्टी पेबल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल आइटम है। रॉयल्टी पेबल नॉमिनल, ये एक्सपेंस है, लेसी के लिए एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि नॉमिनल अकाउंट की खास बात यह है कि नॉमिनल अकाउंट कभी भी खुले यानी कि ओपन नहीं रहते। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है इनका बैलेंस सीडी के नाम से नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट का जो भी अमाउंट होता है, जो बैलेंस होता है, वो पीएनएल में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाता है। सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम नॉमिनल होते हैं, और आप सब बच्चे जानते हो कि सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम ट्रेडिंग और पीएनएल में आती हैं। तो इन अकाउंट्स में कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। और रॉयल्टी पेबल क्योंकि एक्सपेंस और एक्सपेंस का नेचर क्योंकि डेबिट होता है, तो इसकी शुरुआत डेबिट साइड से होगी। अब मैं इसको साबित करने जा रहा हूं। कैसे? देखो, अभी आपने क्या बनाया, आपने बनाया लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, और हर बार क्या लिखा, लैंडलॉर्ड की जरा क्रेडिट साइड देखिएगा बच्चों, लैंडलॉर्ड अकाउंट की जरा क्रेडिट साइड देखिएगा, बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल। तो रॉयल्टी पेबल में क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय पीएनएल, हाथ क्या आती है अमाउंट, पीएनएल में ट्रांसफर होगा। देखो जी, लैंडलॉर्ड में बाय रॉयल्टी, तो बाय रॉयल्टी में टू लैंडलॉर्ड। चलो जी, आ जाओ रॉयल्टी पेबल अकाउंट में। रॉयल्टी पेबल अकाउंट पहला साल 2007, मार्च 31, राइट। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, पहले साल बनी थी रॉयल्टी 75,000। जो अमाउंट रॉयल्टी पेबल के आगे है वही तो आएगा इसमें। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 75,000, क्रेडिट साइड में बच्चों 2007, मार्च 31। अब बताओ मैं क्या लिखूं, इस अकाउंट को खुला रखूं, इस अकाउंट को ओपन रखूं बैलेंस शीट लिखकर, या इसको बंद कर दूं पीएनएल में ट्रांसफर कर कर। बच्चों ये एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर होगा। यहां पर आएगा बाय पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट होगा, और जब इसकी पोस्टिंग पीएनएल में करोगे तो ऑब्वियसली वो डेबिट में चला जाएगा। तो क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $75,000 और डबल अंडरलाइन बच्चों, क्लोज। सेकेंड ईयर में आ जाओ, $2,008 मार्च 31, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 90,000, क्लोज। क्रेडिट साइड में 2008, मार्च 31, और फिर एज यूजुअल अब यही चलता रहेगा, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएनएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएनएल, 6 साल 6 लाइन में यही होगा। हाँ जी, क्या लिखूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000, क्लोज। थर्ड ईयर 2009 मार्च 31, एज यूजुअल टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। इस साल बना था बच्चों, आपको याद होगा, 1,87,500। चेक कर लीजिए सब बच्चे, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 1,87,500 था, क्रेडिट में भी सेम अमाउंट आ जाएगा 1,87,500, डबल अंडरलाइन से बंद करेंगे, डेट आएगी सेम 2009 मार्च 31, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 साल हो गए, 4th ईयर। बस यही कहानी चलती रहेगी बच्चों।
फोर्थ ईयर में आ जाइए, 2010 मार्च 31, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। हाँ भाई, फोर्थ ईयर में कितना था, याद है कुछ? फोर्थ ईयर में था 1,50,000। क्रेडिट साइड में 2010 मार्च 31, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट 1,50,000। डबल अंडरलाइन बच्चों, क्लोज करो उसको भी। ठीक है, फिफ्थ ईयर में आ जाओ, 2011 मार्च 31, टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड में हर साल क्या था, बाय रॉयल्टी पेबल, तो बाय रॉयल्टी पेबल में टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कुछ याद है फिफ्थ ईयर में क्या था? फिफ्थ ईयर में था 3,75,000, 3,75,000 रॉयल्टी का अमाउंट बना था। क्रेडिट साइड में बच्चों लिखो, इसे रब करते हैं। क्रेडिट साइड में लिखो 2011 मार्च 31, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आप हर साल लिख रहे हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब बच्चों ने देख लिया होगा कि ये अकाउंट कितने आराम से बन रहा है। इसमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज बस कॉपी करते चले जाइए और इसको डबल अंडरलाइन से बंद कर दीजिए। जब भी दोनों तरफ सिंगल अमाउंट हो तो उसे ओपन नहीं रखते, उसे उसका टोटल नहीं करते, सॉरी, और उसे डबल अंडरलाइन से बंद कर देते हैं। 2012 मार्च 31, बच्चों ये हमारा लास्ट ईयर है, सिक्स्थ ईयर है ये। इसमें आएगा टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। हाँ जी, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। रॉयल्टी देखिए, रॉयल्टी कितनी है? सिक्स्थ ईयर में बच्चों रॉयल्टी का अमाउंट था 1,12,500, 1,12,500। डबल अंडरलाइन से बंद, डबल अंडरलाइन से बंद करके क्रेडिट साइड में 2012 मार्च 31, 2012 मार्च 31, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना भाई? 1,12,500, और ये क्लोज। बच्चों ये आपके सामने रॉयल्टी पेबल अकाउंट, पूरे 6 साल सारा का सारा आपको विजिबल हो रहा है कि स्क्रीन पर। 6 ईयर में आप 6 साल में देखिए मैंने करा क्या, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएनएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएनएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएनएल, और इसमें एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा। और रॉयल्टी का जो अमाउंट है इसमें बैलेंस शीट नहीं आता क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हाथ के ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर होकर बंद हो जाता है। अब आइए एक खास सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट पर जिसका नाम है शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। राइट बच्चों, शॉर्ट वर्किंग्स, जब तक रिकवरी का टाइम अवेलेबल है लेसी के लिए तब तक ये उसकी एसेट्स है, और जब टाइम लैप्स कर जाता है तो ये लॉस बन जाता है। अब चाहे ये एसेट्स हो चाहे लॉस हो, दोनों का नेचर डेबिट होता है, तो इस अकाउंट की शुरुआत हमेशा डेबिट साइड से होगी। अब मैं इसको प्रूव करता हूं कैसे। देखो भाई, ये रहा आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट जो सबसे पहले बनाया था। इसमें देखो फर्स्ट ईयर में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में 2006-7 में क्या लिखा हुआ है, बाय शॉर्ट वर्किंग्स। अब लैंडलॉर्ड में बाय शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग में क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड आया ना डेबिट साइड में, तो लिखो यहां पे इसमें शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में लिखो टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट फर्स्ट ईयर 2006-7, तो डेट आएगी 2007 मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट फर्स्ट ईयर में बच्चों शॉर्ट वर्किंग्स आई थी 75,000। अब ये बताओ इसको मैं इस अकाउंट को बंद कैसे करूं, इसे लॉस मानकर, इसे बिहार कोल कंपनी अपना लॉस मानकर पीएनएल के डेबिट में ले जाए, इस अमाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करें लॉस मानकर, या 2 साल वेट करें। ऑब्वियसली क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि रिकवरी के लिए 2 साल का टाइम अवेलेबल है, तो इसे लॉस माने या 2 साल वेट करें, पक्का 2 साल वेट करेंगे। तो इस अकाउंट को बंद करें नहीं, इसे खुला रखो, 2 साल का टाइम है रिकवरी का, तो इसको अभी लॉस ना मानकर एसेट्स मानो क्योंकि रिकवर हो सकता है। तो क्या लिखूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि इस अकाउंट को ओपन रखना है। 2007 मार्च 31 बाय बैलेंस
बाय बैलेंस सी डी 75,000, दोनों तरफ सिंगल अमाउंट है, डबल अंडरलाइन से बंद हो सकता है, राइट। सेकेंड ईयर में आ जाइए। अब सेकेंड ईयर में सीधा 2008 मार्च 31 नहीं, पहले ये जो बैलेंस सीडी है ना, ये लास्ट ईयर का बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी बनेगा, और वो हमेशा नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में आता है। तो फर्स्ट डे क्या होगा? 2007 अप्रैल 1। बच्चों जो 2007-8 है वो 1 अप्रैल 2007 से तो शुरू होगा। भाई पिछले साल 31 मार्च को बंद हुआ तो अगला साल अगले ही दिन तो शुरू हो जाएगा। तो जो साल खत्म हुआ 31 मार्च 2007 को, अगला साल कब शुरू होगा? उसके ठीक एक दिन बाद 1 अप्रैल 2007 को। तो टू बैलेंस बीडी $75,000। सेकेंड ईयर में रिकवरी तो क्या होती, उल्टा दोबारा शॉर्ट वर्किंग्स हो गई। आपको याद होगा सेकेंड ईयर में 60,000 की शॉर्ट वर्किंग्स और हुई थी। सेकेंड ईयर लैंड लॉर्ड्स अकाउंट निकालकर सेकेंड ईयर देखिएगा आप, डेट आएगी 2008 मार्च 31। टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट 90,000। टोटल करिए इसका बच्चों, टोटल आएगा 1,65,000। ये अमाउंट गलत हुआ, ये जो शॉर्ट वर्किंग थी तो 60,000 की थी, एक्सट्रीमली सॉरी। सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग 60,000 रुपए थी, टोटल आएगा 1,35,000। सेम टोटल लिखो बच्चों क्रेडिट साइड में। $1,35,000। और अभी क्योंकि पहले वाली शॉर्ट वर्किंग का 1 साल और सेकंड शॉर्ट वर्किंग का 2 साल बाकी है, तो लॉस कुछ नहीं हुआ, अभी भी ये बैलेंस सीडी के नाम से रहेगा। बाय बैलेंस सीडी 1,35,000। बच्चों थर्ड ईयर में आ जाइए। थर्ड ईयर में पहले क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा, डेट डालो 2008 अप्रैल 1। टू बैलेंस बीडी 1,35,000। थर्ड ईयर में आपको याद होगा, थर्ड ईयर का जरा लैंड लॉर्ड अकाउंट बनाओ, सॉरी निकालो जरा लैंड लॉर्ड अकाउंट। थर्ड ईयर देखो, उसमें थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुई थी 37,500 से। अगर अकड़ है तो टू लैंड लॉर्ड, अगर रिकवर्ड है तो बाय लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड में था टू शॉर्ट वर्किंग, तो टू शॉर्ट वर्किंग में बाय लैंड लॉर्ड। थर्ड ईयर में 2009 मार्च 31 बाय लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। हाँ जी बच्चों, रिकवरी हो रही है बाय लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। कितना रिकवर हुआ था बच्चों? 37,500। मजा तो अब आएगा। ये बताओ, जो सबसे पहले साल में शॉर्ट वर्किंग थी 75,000, इसको रिकवर करना था लाइफ टाइम या अगले 2 साल में? अगले 2 साल में। अब यहां पर आपको समझना होगा कि शॉर्ट वर्किंग का वो भाग जो रिकवर नहीं होता, वो जिंदगी भर का नुकसान, लॉस बन जाता है। कैसे? देखो 2006-7 में शॉर्ट वर्किंग थी 75,000, उसको रिकवर करना था अगले 2 साल में। तो 1 साल और ये 2 साल, 7-8 1 साल, 8-9 2 साल, 2 साल पूरे हो गए। अब ये बताओ 2 साल पहले जो शॉर्ट वर्किंग थी 75,000, क्या वो पूरी रिकवर हुई? नहीं हुई। कितनी रिकवर हुई? वो रिकवर हुई 37,500। अब भी कितनी बाकी है? अभी भी बाकी है 37,500। ये रिकवर नहीं हुई और अब होगी भी नहीं, क्योंकि टाइम लैप्स कर गया, 2 साल पूरे हो गए। तो बचे हुए 37,500 का क्या करें? उसे बैलेंस सीडी के नाम से रखें, लॉस माने? अरे भाई उसको लॉस मानो और पीएनएल के डेबिट में लेकर जाओ। तो क्या लिखेंगे देखिएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बचा हुआ 37,500 है, ये अब कभी भी रिकवर नहीं होगा, तो इसका वेट करना बेकार है। इसको लॉस मानकर पीएनएल के डेबिट में लेके जाओ। 37,000
500, लेकिन जो सेकंड ईयर का 60,000 है डेबिट में, देखिएगा सेकंड ईयर में टू लैंडलॉर्ड 60,000, ये जो सेकंड ईयर का शॉर्ट वर्किंग है ये अभी टाइम लैप्स नहीं हुआ, इसका भी 1 साल हुआ है, 1 साल अभी इसका और बाकी है, तो उसको बैलेंस शीट में रखेंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए तीनों बातें इसमें क्लियर हो गई। हाँ जी, क्या लिखें इसको, बाय बैलेंस सीडी। क्यों भाई, इसका टाइम क्यों नहीं लैप्स हुआ, इसको आपने बैलेंस सीडी के नाम से क्यों रखा, इसको पीएनएल में क्यों ले करने का है, क्योंकि इसका भी 1 साल बाकी है बच्चों, इसका 1 साल अभी बाकी है। तो ये टोटल आ गया जी 1,35,000, 1,35,000। ये 3 मैं दोबारा बनाता हूं, ठीक है जी। चलो जी, 4th ईयर में आ जाओ। 2009 अप्रैल 1, पहले बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, टू बैलेंस बीडी 60,000। सब बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा कि ये 60,000 पूरा का पूरा मारा गया था। क्यों, क्योंकि 4th ईयर में तो रॉयल्टी का अमाउंट एग्जैक्टली 1,50,000 बना था, जो कि जस्ट इक्वल टू मिनिमम रॉयल्टी था, हमने वो पूरा का पूरा पे कर दिया था, तो रिकवरी हुई नहीं। और ये 60,000 का दूसरा और आखिरी साल है, तो ये अब रिकवर ना तो ये हुआ है ना ये होगा, इसे लॉस मानकर पूरा पूरा पीएनएल में ले जाओ। क्रेडिट साइड में क्या लिखें, 2010 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, डबल अंडरलाइन से क्लोज। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। और एक बात ये परेशान मत होना कि भाई हमने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 6 साल का क्वेश्चन था, फिर 4 साल का क्यों बनाया, 4 साल बाद हमने शॉर्ट वर्किंग को बंद क्यों कर दिया। अरे भाई जरा लैंड लॉर्ड अकाउंट का 5th और 6th ईयर देख लो आप। 5th ईयर में और 6th ईयर में ना तो शॉर्ट वर्किंग अकर्ड है ना रिकवर्ड है। 5th और 6th ईयर में लैंडलॉर्ड्स अकाउंट के 5th और 6th ईयर में शॉर्ट वर्किंग का नाम ही नहीं है। जब उसका नाम ही नहीं है तो हम पोस्टिंग कैसे कर दें, इसलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले 4 साल में ही बंद हो जाएगा। 5th और 6th ईयर में इसका नाम ही नहीं आया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसकी, राइट। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब आपको लगा, कहीं पर लगा कि वर्किंग नोट बनाना चाहिए था, वर्किंग नोट का कोई काम ही नहीं था, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। हाँ, क्योंकि स्टडी मॉड्यूल में वर्किंग नोट बना हुआ है तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं कि भाई अगर आप चाहें तो पहले वर्किंग नोट बना लें नीचे लास्ट में, और उसके बाद वहीं से उठा के पोस्टिंग्स कर दें लेजर अकाउंट्स में। तो वर्किंग नोट क्योंकि बुक में है तो मैं बनाकर दिखा देता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें अमाउंट सीधे सीधे कैलकुलेट हो रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट नहीं था बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा नहीं कि हम वर्किंग बनाए, और आपको भी नहीं लगा होगा। आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा, आपको भी नहीं लगा होगा कि वर्किंग नोट बनना चाहिए था। चलिए फिर भी मैं एक बार बना के दिखा देता हूं आपको। वर्किंग नोट का ये स्टेटमेंट बनेगा जो आपके सामने दिखेगा, ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट, राइट। स्टेटमेंट शोइंग रॉयल्टी पेबल, ये बड़े सारे कॉलम, इतना डिटेल में स्टडी मटेरियल के अंदर भी इतना ही बड़ा फॉर्मेट बना हुआ है। कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ये मैंडेटरी है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो फिगर्स थे वो बिल्कुल डायरेक्ट फिगर्स थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसकी जरूरत नहीं है। देखिएगा मैं जो इसमें करूंगा उसकी आपको बिल्कुल भी नीड नहीं थी, वो सीधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। चलिए भाई, स्टेटमेंट शोइंग रॉयल्टी पेबल, इसमें एक एक चीज अलग अलग दिखाने के लिए कॉलम बहुत सारे बनाने पड़े। फर्स्ट ईयर आपको याद होगा वो था 2006-7, याद है ना आपको, 2006-7 पहला साल 2006-7। इसमें आउटपुट था आपको याद होगा 10,000 टन्स। देखिए अब आपको यहाँ पे टन्स या आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि आउटपुट जो है वो टन्स में है, तो ये ऑब्वियस है कि जो 10,000 मैंने लिखा है ये टन्स है। एक्चुअल रॉयल्टी, अब बताइए रॉयल्टी पर टन 7.5 रुपए थी, 10,000 इंटू 7.5, एक्चुअल रॉयल्टी बनी बच्चों 75,000, और मिनिमम रॉयल्टी कितनी है बच्चों 1.5 लाख। तो 75,000 बनी, जबकि बननी चाहिए थी 1.5 लाख। कितनी शॉर्ट वर्किंग है, सीधी सी बात है कि शॉर्ट वर्किंग पहले साल थी 75,000, अभी आपने लेजर में करा भी था। एक्सेस वर्किंग नहीं है, रिकवर्ड नहीं है, रिटर्न ऑफ नहीं है, कैरीड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब रिकवर तो हुआ नहीं, पहले साल तो शॉर्ट वर्किंग आकर हुई है,
और लैप्स नहीं करी, क्योंकि लैप्स तो 2 साल बाद करेगी, रिकवरी के लिए 2 साल अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है वो पूरा का पूरा सेकंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा पूरे 75,000 से। और रॉयल्टी पे कितनी करी थी? ऑब्वियसली हमने मिनिमम रॉयल्टी 1.5 लाख लैंडलॉर्ड को पे कर दिया था। 75,000 एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी, 75,000 का शॉर्ट वर्किंग अपने पास से मिला एलआईसी ने, और 1.5 लाख लैंडलॉर्ड को पे करा फर्स्ट ईयर में। अब आ जाइए बच्चों सेकंड ईयर, वो है 2007-8। ठीक है, जरा बताइए सेकंड ईयर में आउटपुट कितना था? याद है आपको? सेकंड ईयर में आउटपुट था 12,000 टन। 12,000 टन को 7.5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बना था 90,000। 90,000 रुपए, राइट। मिनिमम रॉयल्टी आप सब बच्चों को मालूम है 1.5 लाख रुपए है। इस बार शॉर्ट वर्किंग फिर दोबारा आ गई थी 60,000। जब शॉर्ट वर्किंग है तो सवाल ही नहीं उठता एक्सेस वर्किंग का, रिकवरी भी नहीं हुई, लैब्स अभी कोई सा भी नहीं करा, पहले वाली का भी अभी 1 साल बाकी है और दूसरी वाली के तो अभी 2 साल बाकी हैं। तो कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ था? पूरा 1,35,000 और लैंडलॉर्ड को हमने पे करा था 1,50,000। खत्म सेकेंड ईयर। देख लीजिए वर्किंग कितना आसान है, बस हमने कॉलम अच्छे से बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। 2008 2009 ये हमारा थर्ड ईयर है। इसमें आउटपुट था बच्चों 25,000 टन, यही था ना? यस। 25,000 टन आउटपुट था, इसको 7.5 से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 1,87,500, जबकि मिनिमम रॉयल्टी एज यूजुअल 1,50,000। इस बार शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इस बार तो एक्सेस वर्किंग थी। कितने की? 37,500 की, और ये पूरा 37,500 हमने रिकवर्ड कर लिया था। 37,500 का जो एक्सेस वर्किंग है, ये सारी की सारी एक्सेस वर्किंग रिकवरी के काम आई थी। और हाँ, ये जो पहले साल की शॉर्ट वर्किंग है 75,000, इसका ये दूसरा और आखिरी साल है। 37,500 रिकवर हुआ, ठीक। जो बचा हुआ 37,500 है वो अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो तो लैप्स कर गया। तो शॉर्ट वर्किंग से रिटर्न ऑफ में आएगा 37,500। वर्किंग जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फॉर्मेट को लेकर, लेकिन इसके अंदर जो मैं अमाउंट लिख रहा हूं ये तो आपको रटे हुए हैं। ये देखकर तो आपको मजा आ रहा होगा भाई क्या डिटेल में डिस्कस हो रहा है और कितने आराम से सारे अमाउंट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? बस वो सेकंड ईयर वाला 60,000। और लैंडलॉर्ड को इस साल भी आपने 1.5 लाख रुपए पे करे थे। फोर्थ ईयर में आ जाइए जरा, 2009-2010 आउटपुट था, मुझे याद आ रहा है बच्चों 20,000 टन आउटपुट था इस साल। हाँ जी, फोर्थ ईयर में 20,000 टन। रॉयल्टी बनी थी मुझे याद है 1,50,000 और मिनिमम भी है 1,50,000। नो अकर्ड, नो रिकवर्ड, नो अकर्ड, नो एक्सेस वर्किंग, नो रिकवर्ड। और वो जो सेकंड ईयर का 60,000 था, सेकंड ईयर का 60,000 का शॉर्ट वर्किंग था ना, वो भी लैप्स कर गया, क्योंकि इसका ये दूसरा और आखिरी साल है। तो लैप्स 60,000, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और पे पूरा 1.5 लाख होगा जो साल बना है। फिफ्थ ईयर बच्चों 2010-2011 फिफ्थ ईयर में आ जाइए। इस साल तो कमाल हो गया था जी, आउटपुट बना था 50,000 टन और इसको मल्टीप्लाई करा 7.5 से तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी जी 3,75,000, जबकि मिनिमम रॉयल्टी है जी 1,50,000। अब ये बताओ बच्चों 1,50,000 मिनिमम में शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, नॉट अकर्ड। एक्सेस वर्किंग जी बहुत ज्यादा, 3,75,000 में मिनिमम 1.5 लाख है, तो एक्सेस कितना हुआ? ये हुआ 2,25,000। रिकवर्ड कितना करा इसमें से? एक्सेस से रिकवरी कितनी हुई? कुछ भी नहीं है, ही नहीं कुछ रिकवर्ड करने के लिए। तो भाई राइट ऑफ कितनी हुई? अगर भाई शॉर्ट वर्किंग होता तो लैप्स करता, है ही नहीं। नेक्स्ट कॉलम क्या था जी? कैरी फॉरवर्ड, है ही नहीं शॉर्ट वर्किंग, कैरी फॉरवर्ड क्या करें? पे कितना करेंगे जी? पूरा 3,75,000।
अब आ जाओ जी लास्ट ईयर में, 6th ईयर में 2011-2012 आउटपुट था जी, मुझे अच्छे से याद है 15,000 टन। रॉयल्टी बनी थी जी एक्चुअल में 1,12,500 जी। हाँ, ये अभी गड़बड़ हो जाती मेरे से। यहां पर मिनिमम कितनी होगी जी? मिनिमम इस साल स्ट्राइक है तो मिनिमम रॉयल्टी 1.5 लाख रुपए होगी, या 1.5 लाख का 60%, 1.5 लाख का 60%, 90,000। शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, नो। एक्सेस वर्किंग, यस, 22,500, राइट? हाँ जी, राइट। और एक्सेस वर्किंग से कुछ रिकवर्ड नहीं, कुछ लैप्स नहीं, नो रिकवर्ड, नो लैप्स, नो कैरी फॉरवर्ड। और जो पे करेंगे पूरा 1,12,500 पे कर देंगे। लो भाई, लो जी बच्चों, लो ये वर्किंग नोट भी रेडी हो गया। पूरा वर्किंग नोट एकदम पूरे स्क्रीन पर इस टाइम कंप्लीट वर्किंग नोट नजर आ रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, पूरे 6 साल का कंप्लीट वर्किंग नोट। और बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है? तो ये वर्किंग नोट हम सॉल्यूशन शुरू करने से पहले भी बना सकते थे, तब इसमें और दम लगता और इसको समझना पड़ता, क्योंकि अब क्वेश्चन कर चुके थे आप, तो ये सारे अमाउंट आपको पहले से याद थे, ये और जल्दी बन गया। तो क्वेश्चन 1 फुल फ्लैज तरीके से सॉल्व हुआ। 3 अकाउंट बने थे, तीनों बने और वर्किंग नोट भी आपके सामने है। अब ये सारी फिगर्स आपको बहुत अच्छे से रट चुकी हैं। अब इन रटी रटाई फिगर्स को लेकर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस ये था कि अभी इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा लेसी की बुक में, अब यही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए लैंडलॉर्ड की बुक में, तो सारे अकाउंट उल्टे हो जाएंगे। जो लेसी की बुक में लैंडलॉर्ड था उसका उल्टा होगा लैंडलॉर्ड की बुक में लेसी अकाउंट। रॉयल्टी पेबल का उल्टा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट का उल्टा शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए जल्दी से। सब बच्चे बुक में क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द सेम फिगर्स एज गिवन इन इलस्ट्रेशन 1 prepare necessary accounts in the books of landlord। लैंडलॉर्ड यानी कि जो कोल माइंस का मालिक है, यानी कि सरकार, यानी कि बिहार सरकार फॉर एग्जांपल। तो लैंडलॉर्ड की बुक में 3 अकाउंट बनेंगे। पहले बनेगा लेसी का। भाई लैंडलॉर्ड कौन है? जो रॉयल्टी देता है या जो रॉयल्टी लेता है? जो रॉयल्टी लेता है। लैंडलॉर्ड रॉयल्टी किससे लेता है? लेसी से। लेसी से रॉयल्टी सीधा ले लेगा या पहले उस पर ड्यू करेगा? तो लैंडलॉर्ड लेसी पर पहले रॉयल्टी को ड्यू करेगा, उसके बाद रिसीव करेगा। पहले लैंडलॉर्ड पहले लेसी को अपना डेटर बनाएगा, देनदार। और किसी को भी देनदार या डेटर बनाना हो तो उसको डेबिट करते हैं। लैंडलॉर्ड पहले बिहार कोल कंपनी को डेबिट करके अपना डेटर बनाएगा, उसके बाद रॉयल्टी का अमाउंट रिसीव करेगा और क्रेडिट करके माफ कर देगा। चलो भाई, फिगर्स आपको सारी याद है, इतनी अच्छे से याद है। फॉर एग्जांपल अब देखो यहां पर क्वेश्चन विजिबल नहीं है बुक में, ऐसी एक लाइन का क्वेश्चन है कि भाई इलस्ट्रेशन 1 को फॉलो करो और सारे अकाउंट लैंडलॉर्ड की बुक में बनाकर दिखाओ। ऐसे लिखा हुआ है, मैंने वहीं से कॉपी करा है। अब मुझे तो फिगर्स याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। आउटपुट सुनाऊं आपको 6 साल का? देखिएगा, पहला साल था 2006-07, आउटपुट था उसका देखिए भूल गए 10,000 टन। यस, 6-7 का 10,000 टन, 7-8 का 12,000 टन, 8-9 का 20,000 टन, सॉरी 20,000 नहीं 25,000 टन, 9-10 का 20,000 टन, उसके बाद 50,000 टन और लास्ट में 15,000 टन। ये 6 साल का आउटपुट है। और जो 6 ईयर है वो क्या है? 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12। और ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर, राइट? सब बातें ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन अब देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। और नहीं है याद तो पहले क्वेश्चन को याद करो। अब मेरी बात सुनो, लैंडलॉर्ड की बुक में लेसी का अकाउंट, लैंडलॉर्ड के लिए लेसी डेटर है तो पहले डेबिट करेंगे, डेबिट से शुरुआत होगी। चलो भाई, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट लिखो भाई। इंक चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लैक इंक से लिखूंगा। 2007 मार्च 31। हाँ जी, पहले साल आउटपुट है 15, पहले साल का आउटपुट है 10,000 टन इंटू 7.5 रुपया, 75,000। और ये लेसी को बनाएगा डेटर, लैंडलॉर्ड बिहार कोल कंपनी को डेबिट करके अपना देनदार बनाएगा, इस पे रॉयल्टी ड्यू करेगा। और अब हम सारी बातें लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के रेस्पेक्टिव करेंगे। लैंडलॉर्ड क्या लिखेगा? रॉयल्टी पेबल नहीं, रॉयल्टी रिसीवेबल। लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी रिसीव करनी है। टू
टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 75,000। कितना शॉर्ट है यहां पर? सब आपको रटा हुआ है यार। शॉर्ट है जी अगेन 75,000। लिखेंगे क्या भाई? थोड़ी सी लाइन बड़ी है, अभी यहां पे 2 लाइन में आएगा। जो लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग्स था वो इसके लिए शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल है। टू शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट 75,000। टोटल करो बच्चों 1,50,000, 1,50,000। चलो भाई अब ये लैंडलॉर्ड लेसी से रॉयल्टी रिसीव करेगा तो 2007 मार्च 31, मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 1,50,000। राइट बच्चों, पहला साल खत्म। अब इसमें तो सब इसे बड़ी स्पीड से सॉल्व करो भैया आप, और मेरे सॉल्यूशन का वेट मत करो। इस वीडियो के कंप्लीट होने से पहले अपना ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दो। टोटल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, टोटल को सही जगह लिखता हूं। $1,50,000। चलो भाई सेकेंड ईयर में आ जाओ। 2008 मार्च 31। हाँ भाई सेकेंड ईयर में आउटपुट था, आपको याद होगा 12,000 टन, याद है ना? 12,000 इंटू 7.5, 90,000 रुपए। टू रॉयल्टी रिसीवेबल, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 90,000। कितना शॉर्ट है? 60,000। क्या लिखेंगे आप? टू शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट 60,000 रुपए। टोटल करके बंद करो 1,50,000। राइट। चलो भाई क्रेडिट साइड में 2008 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को लेसी से, बिहार कोल कंपनी से पूरे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे बच्चों। बाय बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए। अकाउंट क्लोज। थर्ड ईयर में आ जाओ। थर्ड ईयर बच्चों 2009, इसको जरा दोबारा लिखते हैं। 2009 थर्ड ईयर, थर्ड ईयर है बच्चों 8-9, तो 2009 मार्च 31 टू रॉयल्टी रिसीवेबल, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। इसे दोबारा बनाता हूं सही से। थर्ड ईयर में आपको याद है, थर्ड ईयर में आउटपुट था 25,000 टन, और जब आपने 25,000 को 7.5 से मल्टीप्लाई करा था तो रॉयल्टी बनी थी 1,87,500। अब पहले साल की जो शॉर्ट वर्किंग थी 75,000, उसमें से 37,500 को लेसी ने रिकवर कर लिया था। तो यहां टोटल करके बंद कर देता हूं मैं 1,87,500, 187,500। और होगा क्या? पहले रिकवरी होगी 2009 मार्च 31,
37,500 तो रिकवर हो जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या है इसमें? शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल। तो पहले आप लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। कितना भाई, कितना रिकवर हुआ था? 37,500, 37,500। और लैंडलॉर्ड को रिसीव कितना होगा बाय बैंक करके? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ऑब्वियसली बच्चों 1.5 लाख रुपए। चलो भाई, थर्ड ईयर ओवर, थर्ड ईयर खत्म। नाउ कम टू फोर्थ ईयर 2010। इसे दोबारा लिखते हैं भाई, 2010 को 2010 मार्च 31। हाँ भाई, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी एग्जैक्टली 1.5 लाख रुपए बनी थी, क्योंकि आउटपुट जो था वो 20,000 टन था, और 20,000 को अगर आप 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी रुपीज 1,50,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी। और ना इस बार अकड़ थी ना रिकवर्ड थी, तो 1.5 लाख बनी, और लैंडलॉर्ड पूरी 1.5 लाख रुपए रॉयल्टी रिसीव करेगा। 2010 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट। जानते हैं क्वेश्चन इतनी स्पीड से क्यों सॉल्व हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सारी फिगर्स आपको याद हैं, आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 बाय बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए, दोनों तरफ सिंगल अमाउंट है, इसलिए डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देंगे। चलो बच्चों, फिफ्थ ईयर में आ जाओ। 2011, फिफ्थ ईयर 2011 मार्च 31 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। 2 लाइन में लिख दूं इसको? 2 लाइन में लिखता हूं। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कितना था? कुछ याद है? 3,75,000। हाँ भाई, कितना था बच्चों? 3,75,000 की रॉयल्टी बनी थी, डबल अंडरलाइन, और इसे क्लोज करा। और ये पूरा अमाउंट लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा कैश में, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए कुछ भी अब टाइम नहीं है, लैप्स हो चुका है। तो 2011 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट 3,75,000। थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर आ जाओ, लास्ट ईयर है 2012 मार्च 31, लास्ट ईयर भाई। लास्ट ईयर में रॉयल्टी बनी थी, स्ट्राइक थी 1,12,500 टू रॉयल्टी। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 1,12,500, राइट। और ये पूरा अमाउंट, क्योंकि ना कट है ना रिकवर्ड है, ये पूरा अमाउंट लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा लेसी से। 2012 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट 1,12,500 डबल अंडरलाइन से क्लोज। खत्म जी। लेसी अकाउंट, लैंडलॉर्ड की बुक में लेसी अकाउंट इज ओवर। ठीक है जी। नेक्स्ट अकाउंट इज रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, 6 साल 6 लाइन, क्योंकि जो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट है ये इनकम है, और इनकम अकाउंट कभी ओपन नहीं रहता। इनकम अकाउंट का बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। और इनकम का नेचर है क्रेडिट, तो इस अकाउंट की शुरुआत स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होगी। अभी अभी आपने लेसी बिहार कोल कंपनी अकाउंट में लिखा 6 बार
क्या? बिहार कोल कंपनी में 6 बार क्या लिखा? टू रॉयल्टी, टू रॉयल्टी, टू रॉयल्टी। तो टू रॉयल्टी में क्या होगा? बाय बिहार कोल कंपनी, बाय बिहार कोल कंपनी, क्रेडिट साइड में। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, राइट, क्रेडिट साइड से शुरू करिएगा। 2000 फर्स्ट ईयर था 2006-07, 2007 मार्च 31। हाँ भाई, लेसी लिखेंगे, बाय लेसी नहीं, लेसी का नाम है, बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। पूरा नाम लिखा है जी मैंने, बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। पहले साल रॉयल्टी बनी थी, सब बच्चों को रटा हुआ याद है अच्छे से, 75,000, राइट। अब ये बताइए, इस अकाउंट को खुला रखूं टू बैलेंस शीट? नहीं, ये इनकम है, पीएनएल में ट्रांसफर होगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो 2007 मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, और इसको बच्चों डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दो। सेकंड ईयर में आ जाओ, सब बच्चों को मालूम है हर साल यही होगा, हर साल आप ऐसे लिखेंगे 2008 मार्च 31 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। सेकेंड ईयर की रॉयल्टी थी, आप सब बच्चों को मालूम है, 90,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। ठीक है बच्चों। 2008 मार्च 31, और डबल अंडरलाइन से इसे क्लोज कर दो। थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर है 2008-09, तो हम लिखेंगे 2009 मार्च 31, अगेन बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। थर्ड ईयर में रॉयल्टी थी 1,87,500, 1,87,500। चलो भाई डेबिट में आ जाओ, सेम 1,87,500। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,87,500। बच्चों डबल अंडरलाइन से क्लोज करो उसको भी, और डेट डालो 2009 मार्च 31। सेटिस्फाइड? चलो भाई फोर्थ ईयर में आ जाओ, सेम प्रक्रिया चलती रहेगी 6 साल तक। 2010 मार्च 31, 2010 मार्च 31 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट कितना बच्चों? 1,50,000, राइट। और डेबिट में सेम अमाउंट 1,50,000। लाइन क्या लिखेंगे बच्चों? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट 2010 मार्च 31, डबल अंडरलाइन और क्लोज। ये लो जी क्लोज, राइट। नाउ फिफ्थ ईयर 2011 मार्च 31 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट बच्चों याद होगा आपको 3,50,000
75,000। ठीक है जी, डबल अंडरलाइन क्लोज। डेबिट में आ जाओ 2011 मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोरिंग हो गई है ना, कोई बात नहीं, कोई बोरिंग नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग है। 3,75,000 डबल अंडरलाइन से क्लोज। लो जीरो, कितना आसान। 6th ईयर लास्ट ईयर है बच्चों, 2012 मार्च 31 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई लास्ट ईयर में? 1,12,500 क्लोज। 1,12,500 नीचे लिखता हूं इसको क्योंकि मैंने 2 लाइन में लिखा है इसको। 1,12,500 राइट। और लाइन क्या लिखेंगे? ठीक करो जी, ठीक करो, इसका स्ट्रक्चर होना सही होना जरूरी है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सही, इसको भी मैंने 2 लाइन में कर दिया। क्लोज। डेट सब बच्चों को मालूम है, 2012 मार्च 31। लो जी, ये 6 साल एक साथ देख लो जरा। अब दिखना है जी एक साथ। 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12। हर साल बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस शीट नहीं आएगा। हर साल पीएनएल में ट्रांसफर एंड क्लोज। लास्ट अकाउंट जो कि 6 साल का नहीं, सिर्फ 4 साल का बनेगा, क्योंकि आखिरी 2 साल में शॉर्ट वर्किंग थी ही नहीं, ना कट ना रिकवर्ड नाम ही नहीं था। तो बस पहले 4 साल का ही बनेगा ये शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। लैंडलॉर्ड के पास जब तक इसको वापसी का टाइम है लायबिलिटी है, और जब ये टाइम लैप्स होता है तो इनकम बन जाती है। लैंडलॉर्ड जो शॉर्ट वर्किंग के नाम पर अमाउंट लेता है, ये इसे वापस करना पड़ सकता है जब तक इसका रिकवरी का टाइम है, तो वापसी करना पड़ सकता है, इसलिए लायबिलिटी है। और जब टाइम लैप्स हो जाता है तो ये इनकम बनता है, और इनकम का नेचर है क्रेडिट, लायबिलिटी का नेचर है क्रेडिट। तो चाहे ये लायबिलिटी हो चाहे इनकम हो, नेचर है क्रेडिट, तो शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, फर्स्ट ईयर में बिहार कोल कंपनी में आपने लिखा था फर्स्ट ईयर बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट में लिखा था आपने टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल। बिहार कोल कंपनी में 2, आप चेक कर लीजिए अकाउंट, अभी चेक कर लीजिए आप। बिहार जो अभी आपने लैंडलॉर्ड की बुक में बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट बनाया है, उसमें फर्स्ट ईयर में क्या लिखा था? 2 शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल। तो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल में क्या होगा? बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड, क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ जी, डेट डालो 2007 मार्च 31 बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट 75,000। अब क्योंकि 2 साल है रिकवरी के लिए, तो ये अभी बंद नहीं होगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, 2 साल ओपन रहेगा। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? टू बैलेंसेस सीडी। (2007) मार्च 31 टू बैलेंसेस सीडी। $75,000। फर्स्ट ईयर को बंद कर दो बच्चों डबल अंडरलाइन से, क्योंकि दोनों तरफ सेम और सिंगल अमाउंट है। सेकंड ईयर में आ जाओ, ये जो सीडी है ये बीडी बनेगा सेकंड ईयर में। क्रेडिट साइड में लिखो 2007 अप्रैल 1। अगला साल अगले ही दिन से तो शुरू होगा, 2007 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। $75,000। और इस साल फिर दोबारा शॉर्ट वर्किंग अकर हुई थी 60,000 की। 2008
मार्च 31। बाय बिहार, बाय बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट 60,000। टोटल कर दीजिए बच्चों, टोटल 1,35,000। सेम टोटल लिखिए डेबिट साइड में, डेबिट साइड में टोटल 1,35,000। और क्योंकि अभी दोनों में से किसी का भी टाइम लैप्स नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और बच्चों डेट आएगा 2008 मार्च 31। सेकेंड ईयर क्लोज। नाउ कम टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर है जी 2008। थर्ड ईयर 8-9 है तो 8 से शुरू होगा। 2008 अप्रैल 1। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 1,35,000। आपको याद है थर्ड ईयर में 37,500 रिकवर हुआ था, तो रिकवरी के लिए डेबिट साइड में आ जाइए 2। बिहार कोल कंपनी में आपने लिखा था बाय शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल थर्ड ईयर में, तो बाय शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल में होगा 2 बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। 2009 मार्च 31। टू बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट कितना रिकवर हुआ था बच्चों? 37,500। तो जो फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग था उसमें से 37,500 रिकवर हुआ। बचा हुआ 37,500 रिकवर नहीं होगा क्योंकि 2 साल पूरे हो गए, टाइम लैप्स कर गया। तो ये लाइफ टाइम का प्रॉफिट बनेगा लैंडलॉर्ड का, वो इसे अब कभी वापस नहीं करेगा। इस बचे हुए 37,500 को वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएगा क्योंकि उसके लिए अब इनकम है। तो सेम डेट में बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500, और जो 60,000 है उसका भी 1 साल बाकी है तो वो बैलेंस शीट में रहेगा। हाँ जी, सेम डेट में टू बैलेंस सीडी 60,000। टोटल करके बच्चों बंद कर दो उसको, शाबाश। टोटल 1,35,000। सेम टोटल क्रेडिट साइड में 1,35 डबल अंडरलाइन से क्लोज, राइट। चलो भाई लास्ट ईयर आ जाओ। वैसे तो लास्ट ईयर 6th ईयर है लेकिन शॉर्ट वर्किंग के लिए 4th ईयर ही लास्ट ईयर है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 2009 अप्रैल 1। बाय बैलेंस बीडी 60,000। आपको याद है ना 60,000 का ये दूसरा और आखिरी साल है और इस साल रिकवरी नहीं हुई थी, तो ये भी सारा का सारा खत्म, टाइम लैप्स। और ये पूरा 60,000 लैंड लॉर्ड के लिए प्रॉफिट बना, ये पूरा पूरा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट साइड में सब बच्चे लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। सिंगल अमाउंट है जी, डबल अंडरलाइन से बंद कर दो, क्लोज कर दो इसको। और डेट आएगी जी 2010 मार्च 31। और ये सेम वर्किंग नोट है जी जो मैंने वहां बनाया था क्वेश्चन 1 में। चाहूं तो ब्लैंक छोड़ दूं, चाहो तो इसे फिल कर देते हैं। 2 मिनट का काम है, फिल कर देता हूं। लेकिन क्वेश्चन पूरा सॉल्व ये बन गया है जी। शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट सेम फॉर्मेट है, सेम फिगर से उसको फिल कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर लेते हैं जी ब्लू। हाँ जी, चलो जी बताओ फर्स्ट ईयर क्या था? 6-7। फर्स्ट ईयर इज 6-7। आउटपुट 10,000 टन्स। एक्चुअल रॉयल्टी
75,000, बार बार उन्हीं अमाउंट को हम बोले जा रहे हैं। मिनिमम रॉयल्टी जी 1,50,000, अकर्ड जी 75,000, एक्सेस नो, रिकवरी नो, रिटर्न ऑफ नो, कैरी फॉरवर्ड यस 75,000, पेड रिसीव्ड आएगा जी, रिसीव्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड के रेस्पेक्टिव बात हो रही है तो उसके लिए तो ऑलरेडी रिसीव्ड है 1,50,000। लो जी, लो 2 मिनट लगेंगे जी, देख लो टाइम आप। 2007 8 आउटपुट जी 12,000 जी, रॉयल्टी कितनी बनी 90,000, मिनिमम कितनी है जी 1,50,000, कितना अकर्ड है जी 60,000, एक्सेस वर्किंग नो, रिकवर्ड नो, रिटर्न ऑफ नो, कैरी फॉरवर्ड जी 1,35,000, रिसीव्ड जी लैंडलॉर्ड को रिसीव हुआ 1,50,000। चलो जी, चलो थर्ड ईयर में आ जाओ। थर्ड ईयर है जी 8,9 क्या हुआ जी थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में हुआ जी आउटपुट था, आउटपुट थर्ड ईयर में कितना था भाई 25,000 था शायद, 25 था ना, यस। और रॉयल्टी कितनी बनी थी जी 1,87,500, और मिनिमम कितना था जी? मिनिमम था 1,50,000, अकर्ड नो, एक्सेस यस 37,500, ये एक्सेस है। रिकवर्ड यस 37,500 रिकवर्ड है जी, ये जो एक्सेस है ये पूरा रिकवरी के काम आया। तो क्या राइट ऑफ हुआ था कुछ? हाँ हुआ था ना, बचा हुआ 37,500, ये लैप्स कर गया था। तो फिर कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? कैरी फॉरवर्ड हुआ था जी बस 60,000, और लैंडलॉर्ड को रिसीव कितना हुआ जी 1,50,000। शाबाश, वेरी गुड। फोर्थ ईयर 2009 2010 आउटपुट जी एग्जैक्टली 20,000, रॉयल्टी बनी कितनी एक्चुअल जी एग्जैक्टली 1,50,000, और मिनिमम कितना था जी 1,50,000। तो अकर्ड नो, रिकवर्ड नो, एक्सेस नो, राइट ऑफ यस, पूरा 60 राइट ऑफ हो गया जी, क्योंकि इसका दूसरा और आखिरी साल था। तो क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ? नहीं जी। लैंडलॉर्ड को कितना मिला जी 150। सेकेंड टाइम बन रही है ये टेबल बच्चों। फिफ्थ ईयर 2010-2011 आउटपुट बहुत ज्यादा 50,000, एक्चुअल रॉयल्टी 3,75,000, मिनिमम रॉयल्टी 1,50,000, अकर्ड नो, रिकवर्ड नो, अकर्ड नो, रिकवर्ड नो, सॉरी एक्सेस वर्किंग नो, रिकवर्ड नो, रिटर्न ऑफ नो, कैरी फॉरवर्ड नो। फिर लैंडलॉर्ड को कितना मिला जी? पूरा 375। चलो भाई लास्ट ईयर 2011-12 कितना बना जी? इसमें आउटपुट कितना था इस बार? सिक्स्थ ईयर में आउटपुट था 15,000, 15,000 टन, 15,000 टन। अच्छा भाई रॉयल्टी कितनी बनी? रॉयल्टी बनी थी जी 1,12,500। मिनिमम कितना था जी? इस साल था जी 90,000, भूलूंगा नहीं मैं इस बार। हाँ, मिनिमम कितना था जी? 90,000। क्यों? क्योंकि इस साल स्ट्राइक है। जो 1.5 लाख है उसका 60% मिनिमम रॉयल्टी होगा। अकर्ड नो, एक्सेस यस, एक्सेस है। अच्छा यहां गड़बड़ हुई है भाई हमसे। ओहो, एक्सेस वर्किंग तो थी ना, शॉर्ट नहीं थी, अगर तो एक्सेस तो थी 2,25,000, रिकवर्ड नो, रिटर्न ऑफ नो, कैरी फॉरवर्ड नो। हाँ अब सही है, ये 2,25,000 मैंने लिखा नहीं था जी, लास्ट ईयर लिखना था ये। हाँ जी, एक्सेस कितना है इस बार? 22,500, रिकवर्ड नो, रिटर्न ऑफ नो, कैरी फॉरवर्ड नो। और लैंडलॉर्ड ने रिसीव कितना करा जी? करा पूरे 1,12,500, 1,12,500 दी एंड। कितना अच्छा लग रहा है लिखकर, दी एंड। क्वेश्चन का भी दी एंड और इस क्लास का भी दी एंड, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट
1,29,000 और 1,30,000 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटे में समझने के साथ साथ वर्किंग नोट के साथ साथ हमने ये 2 क्वेश्चन पूरे फुल फ्लेज जो कि लेंथी क्वेश्चन थे दोनों सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3। अब जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। हमने 1 और 3 करा है, अगली क्लास में 2 और 4 करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन 2 और 4, और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन में हमें सिर्फ लेसी की बुक में 3-3 अकाउंट बनाने हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।